चंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी का पीईटी का डेट आ चुका है। ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है CN 8 2024 का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका डन हो चुका है। पीईटी का डेट जो है मई 2026 से शुरू होने वाली है। पीईटी कब होगा और कौन कौन एलिजिबल है, चलिए हम लोग इस पर आप लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस आई है ये वाली है आपका, ये द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पीईटी, और जो 27/11/2025 से लेकर के 10/2/2026 तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग में दिया गया है। पीईटी का डेट आ चुकी है, ये ऑफिशियल है और यहाँ से निकल करके आई है। चलिए इसमें हम लोग इसका हिंदी रूपांतरण करके आप लोग को बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए साथ में CPC का जो लेवल 1 का जो वैकेंसी था 8/2024 का, 27/11/25 तक ये दो एग्ज़ाम चला था CBT का जो प्रतिकर्षण। इसमें जो है व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। अतिरिक्त की संख्या के 3 गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसमें विकलांगता वाले व्यक्ति और पीईटी में छूट प्राप्त है, जिसमें इसमें विशिष्ट जो विकलांगता है और PWD के लिए उनका जो पीईटी का छूट है, इसलिए इनके लिए रोल नंबर इन सूची में शामिल नहीं होगा। ठीक है, जो भी CCA कैंडिडेट होंगे और PWD होंगे इनका जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इसमें CCA का कोई अभी जिक्र नहीं किया गया है, इसमें विकलांगता PWD का अभी दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। इसलिए इसके रोल नंबर इस सूची में शामिल नहीं होंगे। तदनुसार PWD उम्मीदवार में अनुनिकृत स्कोर दस्तावेज सत्यापन के लिए परिणाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट भी आने वाला है और पीईटी का डेट भी साथ में दे दिया जाएगा कि कब से आपका होने वाला है। ठीक है, उम्मीदवार आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से लॉगिन करके पीईटी के अपने समानुकृत अंक आपका जो अंक है वो आपका आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड स्थिति देख सकते हैं, कुछ कौन कौन व्यक्ति शॉर्ट लिस्टेड है, उसमें आपका पूरा PDF में आपका कन्वर्ट करके दे दिएगा। इसमें पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि और के द्वारा दर्ज किया जाएगा। ठीक है, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो और डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें 3 गुना व्यक्तियों को पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, जो कि यह सुविधा 5 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। ठीक है, ये आपका नोटिस है, 5 मई 2026 को यह आपका उपलब्ध हो जाएगा। रेल मंत्रालय यह निर्णय लिया गया है कि अब से लेवल 1 के लिए शारीरिक पीईटी दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा, पैनल प्रदर्शन के कार्य संबंधित क्षेत्रीय रेलवे प्रकोष्ठ RRC द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चयनित उम्मीदवार के लिए आगामी गतिविधियों से संबंधित सभी भविष्य की सूचनाएं संबंधित RRC के अध्यक्षों के द्वारा निर्धारित किया गया विवरण है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का विवरण दिया गया है। और चलिए अब अनुसार अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों के लिए पीईटी व्यक्तिगत परीक्षा का कार्यक्रम RRC के अध्यक्षों द्वारा RRC की आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त चयनित उम्मीदवार का पंजीकरण मोबाइल नंबर, ईमेल पर भेजा जाएगा ताकि पीईटी के लिए अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सके। पीईटी का मई 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह से संभावना है। ठीक है, ये आरआरबी की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मई 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में शुरू होने की एकदम संभावना, बिल्कुल संभावना है। पीईटी के लिए द्वारा चयनित उम्मीदवार पूरी तरह से अस्थायी हैं। ठीक है, जो पूरी तरह से अस्थायी हैं, जो कि चयनित सभी, क्योंकि वो उनकी परमानेंट नहीं हुआ है और भर्ती के किसी चरण में या उसके बाद उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी किसी से विसंगति और कमी भर्ती की प्रक्रिया के चरण में आरआरबी या RRC के संज्ञान में उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित गतिविधियों के मामले में उसे रद्द किया जा सकता है। अगर उनको पीईटी का अगर एडमिट कार्ड आता है तो उनके द्वारा उनका नियुक्ति जो है वो अस्थायी नहीं अस्थायी है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी संज्ञान में दिया गया है अगर किसी भी प्रकार की कमी आती है तो उनका जो है रद्द किया जा सकता है आगे फ्यूचर में। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य है कि पीईटी के किसी भी उम्मीदवार को बुलाने में उसे रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल सकता। ठीक है, पीईटी के लिए चयनित उम्मीदवार की सूची द्वारा यह हर संभव बरतनी होगी कि आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या टाइपिंग रेटिंग की गलतियों का मिस्टेक अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, उम्मीदवारों के किसी प्रकार का पत्राचार असमर्थ चयनित नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे यही मेन चीज़ें आपका नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है कि आपका 5 मई 2026 तक ये उपलब्ध रहेगा और तीसरे या चौथे मई में आपका यह यहाँ पे वेबसाइट में भी दिया गया है, तीसरे या चौथे
मई में जो है वो सप्ताह में ये आपका शुरू हो जाएगा। शुरू होने की पूरा प्रबल संभावना है और आपका स्कोर कार्ड जी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगी यहाँ पे 27/11/2025 से 10/2/2026 तक जो CBT का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आपका फाइनल जो है आपको देने वाला है। और PET का जो है रिजल्ट आपको PET का जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका डेट आपका दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जो भी चैनल पे नए हैं उनका सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, एक चीज़ और, CCA का जो कैंडिडेट अभी मैटर वो चल रहा है CCA का, उनके लिए अब एक बात बता दूं कि जो भी कोर्ट केस किए होंगे प्लीज़ वो आवेदन ले ले, वापस ले ले तो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहे हैं और ऐसा नहीं हो कि सबका ये वैकेंसी ही और CCA का वो लटक जाए तो बहुत परेशानी होगी। क्योंकि वो जो सोच रहे हैं 1/3 2/3, ये देखिए तो एक तरफ से मिलाया जाए तो 1/3 और 2/3 मिला करके वो एक ही होता है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर वो CBT में ज़्यादा नंबर लाए हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पारा नंबर 12.5 आप लोग देखे होंगे नोटिफिकेशन में, उसमें ये साफ मेंशन है अगर आपका CBT में नंबर ज़्यादा है तो उससे आपको स्कोरिंग बनेगा। अगर CBT में के साथ साथ अगर आपका 1/3 और 2/3 मिला करके आपका नंबर ज़्यादा है तो उससे मेरिट बनेगा। तो आपका अगर CBT में ज़्यादा है तो उससे आप मेरिट बना लीजिए। इसमें कोर्ट केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो आप जो भी हैदराबाद से जो भी 15 कैंडिडेट थे उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत करें और कोर्ट केस जो भी है वो रद्द हो जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि रेलवे चाहता ही है कि विलम्ब हो और जितना विलम्ब होगा उनको और फ़ायदा होगा, ठीक है। 2-3 साल ऐसे ही 5 साल खींच जाएगा तो इसमें विद्यार्थियों का ही नुकसान है, CCA कैंडिडेट का ही नुकसान है, क्योंकि कई पुराने बैच भी हैं, 18-19 वाले भी हैं और उनका भी स्कोर कम हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बार बता दूं कि इनका UR में जो भी कैंडिडेट नए हैं, जो भी कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाए हैं वो UR में तो जाएंगे ही, जो कैंडिडेट कम नंबर लाए हैं वो OBC में जाएंगे और या SC ST जो भी हैं वो उनको CCA कोटा में रखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी ज़्यादा नंबर लाएंगे वो जनरल में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, और जो भी नंबर कम लाए हैं वो CCA कोटा में ही जाएंगे। तो ये इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो प्रेशर ज़्यादा हो चुके हैं, वो अलग अलग चीज़ों से देख करके कि नंबर इस बार ज़्यादा जाने वाला है, हाई मेरिट जाने वाला। अगर वो CBT में इतने अच्छा नंबर ला चुके हैं तो उनका CBT पे ही स्कोर कार्ड बनेगा। 1/3 2/3 पे बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर उल्टा पुल्टा और हो जाएगा तो सभी के लिए परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहने के लिए धन्यवाद और CCA कैंडिडेट जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।